प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो ज्योतिष से संबंधित है और ज्योतिष संबंधी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। तो आज का जो विषय है हमारा वो है हस्तरेखा के ऊपर। तो प्रिय दोस्तों, हाथ देखकर कैसे पता लगाते हैं कि कब इसकी शादी होगी, कैसा इसका लाइफ पार्टनर होगा, कैसा इसका भाग्य रहेगा और कितनी इसकी आयु रहेगी, ये सारी चीज़ें हम हस्तरेखा से देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर जो मैंने रेखाएं लिखी हैं, जैसे जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, ये हाथ में कहाँ पर होती हैं और कौन सी रेखा से हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाथ का आकार जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ इस तरह से होता है। तो जो सबसे छोटी उंगली है इसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं, जो इसके साथ में उंगली है इसको अनामिका उंगली कहते हैं, और जो बीच में लंबी उंगली होती है उसको मध्यमा उंगली कहते हैं, और जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है इसको तर्जनी उंगली कहते हैं। और अंगूठा है, पहले मैं आपको हाथों में पर्वतों के बारे में बताऊंगा। सर्वप्रथम यहाँ पे आता है हमारा बुध पर्वत। ये बुध का एरिया होता है। जैसा कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, तो वैसे ही हाथ में हम ग्रहों की स्थिति देखेंगे कि कौन से ग्रह का स्थान हाथ में कहाँ पर होता है। जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे जो स्थान होता है वो होता है बुध का। इसके साथ में उंगली है अनामिका, उसके जो नीचे का स्थान है इसको सूर्य पर्वत कहते हैं, सूर्य का स्थान होता है। सबसे बड़ी उंगली मध्यमा उंगली हाथ में होती है, उसके जो नीचे का पोर्शन है उसको कहते हैं हम यहाँ पे शनि पर्वत। और जो हमारी तर्जनी उंगली है अंगूठे के साथ वाली, इसके जो नीचे का पोर्शन है इसको कहते हैं हम गुरु पर्वत। और ये जो अंगूठे का ये उभरा हुआ भाग है इसको कहते हैं हम शुक्र का पर्वत। ये शुक्र का एरिया होता है। और ये जो यहाँ नीचे का पोर्शन है यहाँ पर आता है हमारा चंद्र पर्वत। और जो मंगल का स्थान होता है वो यहाँ पे होता है मंगल, और ये स्थान भी यहाँ पे मंगल का ही होता है। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर होता है राहु का स्थान और यहाँ पर होता है केतु का स्थान। तो प्रिय दोस्तों, 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह हाथ में कहाँ कहाँ पर होते हैं, उनका स्थान कहाँ पर होता है, ये मैंने यहाँ पर दर्शाया है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं इनको हाथ में कैसे देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा। ये गुरु का पर्वत है, ये शनि का पर्वत है, ये सूर्य पर्वत है और ये बुध पर्वत है। ये एरिया मंगल का है और ये एरिया भी मंगल का है। ये एरिया यहाँ पे शुक्र का है, ये चंद्रमा का है और ये राहु का है और ये एरिया केतुदेव का है। तो प्रिय दोस्तों, 9 ग्रहों के अनुसार जो है तो हाथ में कौन से ग्रह का स्थान कहाँ पर है ये हमने देखा। अब इनको पर्वत क्यों कहते हैं? तो प्रिय दोस्तों, जब कोई चीज़ ऊपर उठी होती है तो उसको यहाँ पे पर्वत कहते हैं। अगर आपके हाथ में गुरु के नीचे का जो पर्वत है अगर उठा हुआ है, फूला हुआ है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है। और अगर दबा हुआ है तो बृहस्पति आपकी कुंडली में वीक है। और ये जो मध्यम उंगली है इसके नीचे का जो पर्वत है ये शनि पर्वत है। वैसे ही इससे आप पता लगा सकते हैं, अगर आपका ये उभरा हुआ पोर्शन है तो शनि आपका अच्छा है, और अगर दबा हुआ पोर्शन है तो शनि आपका ठीक नहीं है। और सूर्य पर्वत के लिए हम अनामिका उंगली के नीचे का पोर्शन देखते हैं। अगर ये उभरा हुआ है तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है, और अगर ये दबा हुआ है तो आपका सूर्य वीक है। और वैसे ही बुध देव के लिए हम यहाँ पे कनिष्ठा उंगली के नीचे देखते हैं, अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो आपका बुध बहुत अच्छा है। तो वैसे अगर ये स्थान उठे हुए हैं तो आपके ये ग्रह अच्छे हैं, और अगर कोई पर्वत दबा हुआ है तो आप जान सकते हैं कि ये ग्रह आपका वीक है, यानी कि कमज़ोर है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे शुक्र पर्वत को। ये जो एरिया आता है यहाँ पे ये शुक्र पर्वत का एरिया होता है, यानी कि ये एरिया ऐसे ये शुक्र पर्वत का एरिया है। अगर ये उभरा हुआ है
तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है, लग्जरी लाइफ का सुख आपको मिलने वाला है। ये चंद्र पर्वत है, अगर ये उभरा हुआ है तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, माता से आपको सुख मिलेगा, माता की तबीयत भी अच्छी रहेगी। राहु और केतु देव ये कुंडली में छाया ग्रह हैं। राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं जैसे बृहस्पति देव की होती हैं, और केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। तो ये जहां बैठते हैं वहां से आगे 5वां 7वां 9वां घर देखते हैं। तो प्रिय दोस्तों, राहु और केतु कुंडली में हमेशा आमने सामने होते हैं और हाथ में भी यहाँ आमने सामने ही आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन इनका आधी कुंडली पे प्रभाव रहता है, यानी कि 3 घर एक देखता है, 3 दूसरा देखता है। तो इसलिए आधे से ज़्यादा कुंडली पे ये अपना अधिकार रखते हैं। इनका अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी का आकार लेके उसी के अनुसार रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे अब जीवन रेखा। जीवन रेखा से हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं और जीवन रेखा हमारे हाथ में कहाँ पर होती है। तो प्रिय दोस्तों, जीवन रेखा हमारी जो ये अंगूठा और तर्जनी है, इसके बीच से यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे करके यहाँ नीचे की तरफ आती है। इसको कहते हैं यहाँ पे हम जीवन रेखा। जीवन रेखा से हम जानते हैं लाइफ के बारे में, आपकी उम्र कितनी होगी। प्रिय दोस्तों, अगर आपकी ये रेखा जो है तो साफ है, यानी कि सुंदर है देखने में, कोई कट इसमें नहीं है, तो आपकी ज़्यादा उम्र होगी और आपके जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। और अगर ये बीच में कटी हुई है, जैसे ये कट लगा हुआ है यहाँ पे, या फिर ये इसका आकार छोटा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आयु आपकी थोड़े, जहाँ पर भी कट लगा हुआ है उस आयु में आपके साथ कोई ना कोई घटना घटेगी या फिर आप उसमें बीमारी का सामना करेंगे। तो इस तरह से हम इस रेखा से जानते हैं कि इंसान की जो जीवन रेखा है उसमें अगर ज़्यादा कट है तो वो ऐसा इंसान जो है तो बार बार दिक्कतों और परेशानियों का सामना करेंगे, या फिर दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर उस उम्र में वो व्यक्ति बीमार हो सकता है। इस प्रकार से जो है तो जीवन रेखा से हम जानते हैं। और जितनी ये सुंदर और लंबी और साफ होगी उतनी ही इंसान की आयु जो है तो ज़्यादा होगी और जो जीवन है वो स्वस्थ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर की रेखा जो है हमारी भाग्य रेखा। तो प्रिय दोस्तों, भाग्य रेखा जो है तो केतु पर्वत से ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है ऐसे, तो इसको कहते हैं भाग्य रेखा। जितनी हाथ में सुंदर रेखा होगी, पतली होगी, साफ सुथरी होगी, उतना ही उस जातक का भाग्य अच्छा होगा, उसका भाग्य का सपोर्ट उसको ज़्यादा मिलेगा। और अगर ये भाग्य रेखा छोटी है या बीच बीच में कट लगे हैं या टूट टूट के है, तो ऐसे इंसान की जीवन में बार बार दिक्कतें आएंगी, ज़्यादा स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा, तब जाके उसको सफलता हासिल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर भाग्य रेखा टूटी हुई है तो ऐसे लोगों का भाग्य साथ ही नहीं देता, साथ देता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बार बार उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके उसके भाग्य का फल उसको मिलता है। जो नेक्स्ट हमारी रेखा है वो है हमारी मस्तिष्क रेखा। तो प्रिय दोस्तों, मस्तिष्क रेखा भी ये जो गुरु पर्वत और मंगल पर्वत है, और जो जीवन रेखा जहाँ से निकलती है उसके साथ में ही यहाँ से ये जो रेखा है मस्तिष्क रेखा वो निकलती है और ऐसे करके चंद्रमा पर्वत की तरफ जाती है। अगर ये रेखा साफ सुथरी है, लंबी है, पतली है, तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक जो हैं तो मस्तिष्क के धनी होते हैं। इनका जो दिमाग है बहुत शार्प होता है, तेज दिमाग वाले ऐसे लोग होते हैं, और पढ़ाई में भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों का पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा लगता है और ऐसे लोग जो हैं ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं और उसके बल पर जो है तो अपने भाग्य को बनाते हैं। मस्तिष्क रेखा से जो है तो इंसान के मस्तिष्क के बारे में हम जानते हैं। अगर ये रेखा कहीं से कटी है तो प्रिय दोस्तों, जैसे पढ़ाई के समय आप देखते हैं कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोगों की पढ़ाई रुक जाती है, फिर कुछ साल के बाद वो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर भाग्य रेखा में कहीं कट लगे हैं या टूटी हुई है तो पढ़ाई में बाधा आती रहेगी। और अगर ये पतली, सुंदर और साफ है तो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा, उसका दिमाग बहुत शार्प होगा, तेज होगा। नेक्स्ट जो हमारी रेखा है वो है हृदय रेखा। तो प्रिय दोस्तों, हृदय रेखा जो है तो मंगल का जो दूसरा पर्वत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ का ये मंगल के अधीन आता है, ऐसे ये मंगल पर्वत का ही एरिया माना जाता है।
तो जो हमारी हृदय रेखा है वो चलती है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से ये लगभग ऐसे करके शनि पर्वत या फिर गुरु पर्वत की तरफ जाती है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे हृदय रेखा। इसको लव लाइन भी कहते हैं, यानी कि प्रेम की रेखा से भी इसको हम मानते हैं। तो हाथ में जो आपका हृदय है, आप कैसे भावुक हो जाते हैं या फिर आपका मन स्ट्रांग है, इसके बारे में हम हृदय रेखा से जानते हैं। और हृदय रेखा भी अगर आपकी साफ़ सुथरी है, लंबी है, पतली है, देखने में सुंदर है, कटी या टूटी हुई नहीं है, तो ऐसे लोगों का हृदय मजबूत होता है और इसको लव लाइन भी कहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं तो अपनी लव मैरिज करते हैं। ज़्यादातर लोगों की लव मैरिज होती है अगर ये साफ़ सुथरी लंबी है। और अगर ये आगे जाके यहाँ पे दो मुही हो गई है, यानी कि दो मुख इसके बन जाते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं तो जिसको चाहते हैं उसके साथ शादी नहीं होती, दूसरी जगह उसकी शादी होती है। और अगर इसमें बीच बीच में कट लगे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों का ब्रेकअप ज़्यादा होता है और ज़्यादा लोगों के साथ इसका बार बार प्रेम होना इस चीज़ को दर्शाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेखा है हमारी वो है सूर्य रेखा। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि सूर्य पर्वत यहाँ पे है, तो सूर्य रेखा जो है तो सूर्य पर्वत के यहाँ से बिल्कुल निकलती है ऐसे। और ये अगर छोटी है, लंबी है, इससे हम क्या चीज़ देखते हैं, ये है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा से हम इंसान के मान सम्मान के बारे में जानते हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानते हैं, क्योंकि सूर्य जो है तो राजा है। और सूर्य अगर किसी की कुंडली में अच्छा है तो ऐसे लोगों का जो है तो मान सम्मान बहुत ज़्यादा समाज में होता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और सूर्य रेखा अगर कटी तो ऐसे लोगों का मान सम्मान ज़्यादा समाज में नहीं होता। और अगर ये दबी हुई रेखा है, आपको जो आप कार्य करते हैं उसका जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, यानी कि जो फेम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। और ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आपका मान सम्मान ज़्यादा नहीं किया जाता। और अगर ये रेखा लंबी है, पतली है, साफ़ सुथरी है, तो ऐसे जातकों का जो है तो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जो हैं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पद पर होते हैं। एक रेखा यहाँ पे बुध पर्वत और मंगल पर्वत के बीच में यहाँ से ऐसे निकली हुई होती है, ऐसे। यह आपने देखा होगा, अपने हाथ में आप देख सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भी ये रेखाएं हो सकती हैं। इसको कहते हैं हम विवाह रेखा। तो प्रिय दोस्तों, इससे हम जातक की शादी के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस इंसान का जो शादी है वो किस उम्र में होगी, एक शादी होगी या दो शादी होगी। तो इसके बारे में भी हम यहाँ से विवाह रेखा से पता लगाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, ये जो मेन रेखाएं हमारे हाथ में होती हैं उनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आपको ऐसी ही जानकारी मेरे YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे आ गया चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत अगर आपका उभरा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो मन है वो आपका स्ट्रांग रहेगा, माता की तबीयत अच्छी रहेगी और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति यहाँ पे होगी। वैसे ही शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत आपका उभरा हुआ है तो आपको लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र देव जो हैं तो लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं। और कई बार इसमें जो है तो जाली जाली बनी होती है, इस तरह से ऐसी रेखाएं होती हैं, इनको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर ये साफ़ सुथरा एरिया है, बढ़िया है, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा माना जाएगा। राहु और केतु कुंडली में वैसे तो इनको छाया ग्रह कहते हैं, लेकिन ये जो हैं तो बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखते हैं। और इनकी वजह से जो है तो इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। ग्रहों को देखते हैं तो इनमें राहु और केतु की स्थिति भी बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर ये अच्छे नहीं हैं तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो राहु के लिए अगर हाथ का ये पोर्शन आप देखें, ये ज़्यादा उठा हुआ है तो आपका राहु ज़्यादा अच्छा है। और वैसे ही केतु के लिए देखें, और अगर दबा हुआ है तो वो आपके कुंडली में राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, इस तरह से हम हाथ की रेखाओं से इंसान के बारे में जानते हैं कि उसकी लाइफ कितनी रहेगी, भाग्य कैसा रहेगा, मस्तिष्क कैसा रहेगा, और इसका जो हृदय है वो किस टाइप का रहेगा। हृदय रेखा से हम उसके विचारों के बारे में पता लगाते हैं। और ग्रहों की स्थिति आपने देख ही ली कि जैसे हम कुंडली में ग्रहों को देखते हैं, वैसे ही हाथों में हम कहाँ कहाँ पर कौन से ग्रह का स्थान है उसको हम देखते हैं। जितना उभरा हुआ है उतना अच्छा, और जितना दबा हुआ उतना अच्छा नहीं उसको माना जाता। उभरे हुए स्थान को अच्छा माना जाता है
और अगर कोई पर्वत दबा हुआ है तो उसको कमज़ोर माना जाता है। तो इस तरह से हम कुंडली में इंसान के बारे में हस्तरेखा से जान सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें और साथ में बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें। तो प्रिय दोस्तों, ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।